Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the name of Allah, the most merciful and mighty. My dear student, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी के वो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इंतहाई ज़्यादा अहम है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर अगर हम बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन के 50 मार्क्स होते हैं। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो कि 45 प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं? अगर आप लेना चाहते हैं तो आइए और मेरे ऊपर दी हुई लिंक पर क्लिक करें ताकि आपको पूरी वीडियो देखने को मिल सके। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में मैं आप लोगों से वही सवाल डिस्कस करूंगा जो कि आपके मुख्तलिफ चैप्टरों से मैंने कलेक्ट कर लिए हुए हैं। आए कि मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं। गौर से सुनिए, इनको अच्छी तरह से याद भी करें। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू नो अबाउट C4 फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो आमतौर पर द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, लेकिन यहाँ पर C4 वर्ड जो है दिस इज समथिंग डिफरेंट। आप जो है फोटोसिंथेसिस का चैप्टर जो टॉपिक है उसको देख ले, वहाँ पर आपको क्लियरली C4 फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखा हो गया, उसकी डिफिनीशन भी है और नीचे इसके बैकग्राउंड भी लिखा हुआ है। तो आपने वो पूरा प्रोसेस लिखना है कि व्हाट डू यू नो अबाउट C4 फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट इज ATP, एक्सप्लेन ब्रीफली कि ATP जो है वो क्या है। आपने इसके मुतालिक लिखना है और बेहतरीन प्रेजेंटेशन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है राइट नोट ऑन द हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जो टॉपिक है उसमें आप देख ले तो बैक्टीरिया के जो टाइप्स हैं उसमें हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया जो है वो आपको वहाँ पर जो डिफिनीशन है और उसके नीचे उसकी पूरी बैकग्राउंड स्ट्रक्चर और उसका जो डायग्राम है वो बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आपने डायग्राम नहीं बनाने हैं, जस्ट ओनली राइट डाउन द मेन फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे जो प्रीवियस पेपर्स हैं उसमें भी ये सवाल आ चुका है कि डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है कि शॉर्ट डे और लॉन्ग डे में फ़र्क जो है, तो डिफरेंशिएट जो होते हैं आपने किस तरह करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लाइन जो है एक लाइन में एक लिख देते हैं, दूसरे में दूसरे। यहाँ जिस तरह मैंने टेबल ड्रा किया हुआ है, एक तरफ आप शॉर्ट डे प्लांट लिखे, दूसरी तरफ आप देखिए लॉन्ग डे प्लांट्स, और उनमें एक में शॉर्ट दूसरे में लॉन्ग। इसी तरह आप टेबल में लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है डिफरेंशिएट बिटवीन लिपोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स। आप प्रोटीन का जो टॉपिक है उसमें आप देख ले तो प्रोटीन की डिफिनीशन जो उसकी लिखाई है वो भी लिखी हुई है और वहां पर आपको मिलेगा कि लिपोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। क्वेश्चन नंबर 6 जो है व्हाट इज साइनोसिस, एक्सप्लेन। साइनोसिस जो होती है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको बायोलॉजी में ब्लैक बेबी के नाम से भी याद किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो आप यहाँ पर देखें कि व्हाट इज साइनोसिस, एक्सप्लेन। ब्लैक बेबी जो है वो आप जो बायोलॉजी के टर्म में इसको कहते हैं तो वही इसको साइनोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, हाउ मेटामॉर्फोसिस अकर इन आर्थ्रोपोडा। ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी स्पेशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्थ्रोपोडा में यानी मेटामॉर्फोसिस का अमल जो है वो किस तरह किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है राइट डाउन द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी जो होती है दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एंटीबॉडी का जो मॉडल स्ट्रक्चर है उसके मुतालिक आपने लिखना है, प्रेजेंटेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है व्हाट इज पोटो रेस्पायरेशन। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह लिखा जाता है कि व्हाट इज पोटो रेस्पायरेशन, लेकिन इसमें इसका कंसिक्वेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लिखें कि व्हाट इज पोटो रेस्पायरेशन, उसकी डिफिनीशन लिखें और नीचे इसके जो कंसिक्वेंसेस है वो आपने ज़रूर लिखने हैं क्योंकि हर शॉर्ट क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं। तो सिर्फ आपको डिफिनीशन पर आपको 5 मार्क्स जो है वो नहीं मिल सकते, आपने इसका सीक्वेंस कंसिक्वेंस जो है वो भी आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। दिस इज समथिंग स्पेशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक टिपिकल फ्लावर का जो डायग्राम है वो आपने वाज़ेह तौर पर बेहतरीन अंदाज में डायग्राम की शक्ल में आपने यहाँ पर लिखा हुआ है लेबल डायग्राम। तो यहाँ पर मतलब है कि आपने वो डायग्राम स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, और उसके साथ लिखाई नहीं करनी है, लेकिन जो पार्ट्स है वो नेम आपने जरूर मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है व्हाट डू यू नो अबाउट वाटर पोटेंशियल।
कि वाटर पोटेंशियल के मुतालिक आप लोग क्या जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हाउ पीएच ऑफ अ सेल अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी जो है उस पर पीएच जो होते हैं वो किस तरह अफेक्ट असर करती है और उसके बदले में क्या यानी जो उसके नताइज होते हैं, कंसिक्वेंसेस होते हैं, रिजल्ट होता है, वो क्या होता है, वो आपने इसमें डिटेल में लिखना होता है। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 जो है कि व्हाट आर पायरोजेंस, हाउ दे इफेक्ट द हिपोथैलेमस। ठीक है, पायरोजेंस जो होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल टॉपिक, ये आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में है। पायरोजेंस जो होते हैं और ये हिपोथैलेमस पर किस तरह इफेक्ट होता है, तो आपने 1 by 1 जो होती है वो आपने पूरी तरह डिटेल से लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, राइट अ ब्रीफ स्टेटस ऑफ वायरस एंड क्लासिफिकेशन। आप पहले वायरस के बारे में लिखेंगे एंड देन आफ्टर दैट जो वायरस की जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसको आपने 1 by 1 जो होते हैं उसी तरह डिटेल में लिखनी है। ज़्यादा लंबे चौड़े सवाल नहीं, शॉर्ट आपने यानी जो वायरस की जो क्लासिफिकेशन है वो आपने बयान करनी है अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो होते हैं, व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। ठीक है, तो फंजाई की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है ये उस पर पूरी तरह यानी टॉपिक जो है वो लिखा हुआ है, लंबा चौड़ा है, लेकिन उसमें आपने जो जनरल आम कैरेक्टरिस्टिक है वो आपने लेने हैं 3, 4, 5 और वो अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है 5 मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, एक्सप्लेन थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। ये थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म के दरमियान जो होते हैं आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और दोनों को डिफाइन कर सकते हैं अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, व्हाट आर प्लाज्मिड्स, के प्लाज्मिड्स क्या है, आल्सो राइट इट्स इंपॉर्टेंस, के प्लाज्मिड्स जो होती है और इसके बाद जो है यू शुड हैव टू राइट द डेफिनेशन एंड आफ्टर दैट जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो आपने लिखनी है अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। अगर इसके एग्जांपल है तो वो भी आपने साथ में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, लिस्ट 3 मेन फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। ये वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही अहम सवाल है कि न्यूक्लियस के जो 3 मेन, वैसे तो न्यूक्लियस के बहुत सारे फंक्शंस हैं लेकिन यहाँ पर 3 जो है वर्ड लिखा हुआ है 3, तो आपने 3 जो इंपॉर्टेंट जो आपको याद हो, आपको बेहतर तौर पर आप लिख सकते हैं, न्यूक्लियस के मुतालिक आपने वो फंक्शन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ यीस्ट। ये भी आपकी तरह फंजाई की जो इंपॉर्टेंस है उसी तरह जो होते हैं ईट्स की भी जो इंपॉर्टेंस है वो भी आपने लिखनी है। 3, 4, 5 जितनी भी आप लिख सकते हैं मार्क्स के निस्बत से आप उसको लिखें, प्रेजेंटेशन इसकी बनाएं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, कि यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसकी डिफिनेशन लिखे और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी आप साथ लिखें। चैप्टर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल से लिखा हुआ है लेकिन आपने अपने अंदाजे के मुताबिक वो शार्ट करना है और बेहतरीन तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा जो है वो प्रीवियस पेपर में भी इसका जिक्र आ जाए कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो क्या है। ठीक है, और इसके मुतालिक जो है इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आपने लिखनी है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन जो होते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट टिश्यू कल्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टिश्यू जो है वो आप चैप्टर देख ले तो उसमें टॉपिक में टिश्यू कल्चर जो है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो है व्हाट डू यू नो अबाउट टिश्यू कल्चर आपने 5 मार्क्स के बनस्बत जो होती है एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन लिखनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे वो 20 सवाल जो कि मैंने आप लोगों से शेयर कर ली। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माई चैनल KK कोचिंग एकेडमी एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। Thank you, stay blessed and be happy.